हाय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे स्टार्टिंग से और समझेंगे कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड क्या होता है। और इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में हम क्या सीखेंगे इसके बारे में अध्ययन करते हैं। आइए सबसे पहले हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का डिफिनेशन जानते हैं क्या होता है। देखिए, ठोस यांत्रिकी के अंतर्गत वायु बलों के प्रभाव से ठोस पिंडों में उत्पन्न होने वाले आंतरिक प्रभाव तथा विरूपण का अध्ययन किया जाता है। मतलब इस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में जिसके अंतर्गत हम एक्सटर्नल फोर्स के इफ़ेक्ट, जो इसके इफ़ेक्ट से जो हमारे पिंड होते हैं, ठोस पिंड, सॉलिड पिंडों में उत्पन्न होने वाले इंटरनल इफ़ेक्ट एंड डिफॉर्मेशन, विरूपण का स्टडी किया जाता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे कि किस प्रकार का इसमें वायु बल कार्य करता है। तो सबसे पहले हम बल का डिफिनेशन जानेंगे कि बल क्या होता है। तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि बल वह वायु कारण है जो पिंड का विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। बल वह वायु कारण है जो पिंड की विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। अतः हम कह सकते हैं कि बल वह साधन है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो हम चेंज कर रहे हैं विरामावस्था को, हम या एक समान गति अवस्था को हम बदल दे रहे हैं, तो एक प्रकार का वो कार्य कर रहे हैं। तो हम वो एक कह सकते हैं कि बल वह साधन है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। बल एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन व सीजीएस मात्रक डाइन है। जैसे हम जानते हैं 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है और 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम। तो ये रहा मेरा बल का डिफिनेशन। अब देखिए, विभिन्न प्रकार के बलों हैं जिन्हें हम क्लासिफिकेशन से पढ़ेंगे। देखिए, बल के लक्षण, पहले हम बल के लक्षण जानेंगे कि बल के लक्षण, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स में विभिन्न प्रकार के बल आते हैं। प्रकृति के आधार पर सबसे पहले देखेंगे कि तनाव बल होता है। पहला तनाव बल, टेंसाइल फोर्स, इसे इंग्लिश में टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। टेंसाइल फोर्स, जब किसी वस्तु पर बल इस प्रकार कार्य करता है कि उस वस्तु के कण या अवयव, एलिमेंट्स लगाए गए बल की दिशा में परस्पर दूर हटने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के बल को तनन बल या खिंचाव बल कहते हैं। यानी वस्तु के कण जो अवयव होते हैं वो लगाए गए बल की दिशा में परस्पर दूर हटने का प्रयास करते हैं। जैसे हम वस्तु पे या कोई भी कण, एलिमेंट्स पे बल लगाते हैं तो बल की दिशा में परस्पर दूर हटने का, जैसे बल की दिशा जो लगाएंगे तो उससे दूर हटेगा, उस बल की दिशा से वो दूर हटेंगे एक दूसरे से, तो हटने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार के बल को तनन बल या खिंचाव बल कहते हैं और इंग्लिश में बोलेंगे इसे टेंसाइल फोर्स कहते हैं। दूसरा आता है संपीड़न बल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स। जब किसी वस्तु पर लगे बल छड़ के कणों को दबाते हैं व उन्हें समीप लाने का प्रयास करते हैं तो ऐसे बल को संपीड़न बल कहलाते हैं। इसे इंग्लिश में कंप्रेसिव फोर्स, यानी छड़ के कणों को दबाते हैं। जब किसी वस्तु के जैसे बल लगा रहे हैं उसमें उसके जो छड़ के कणों को दबाते हैं, जो उसके पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उसको दबाते हैं तो समीप लाने का प्रयास करते हैं। मतलब फोर्स लगा के एक दूसरे को कंप्रेस करते हैं तो एक दूसरे में, ताकि वो समीप आ जाए। तो इस प्रकार के जो बल लगाते हैं उसे हम संपीड़न बल यानी कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। आप